पिछले 1.5 से 2 महीने में अगर आपने महसूस किया कि अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, दिमाग बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, आपका फोकस टूट रहा है, बातें गलत समझी जा रही थी, या जो चीज़ बनती हुई लग रही थी आप लोगों को, जो आपके काम बनते हुए लग रहे थे, वो अचानक से बिखरना शुरू हो गए थे, तो ये सब इत्तेफाक नहीं था। इसका सीधा ताल्लुक दो प्लैनेट से था, यानी मरकरी और मंगल, यानी मार्स। जो मरकरी था, एक तो वो रेट्रोग्रेड हुआ एक्वेरियस में, जहाँ पे राहु बैठा हुआ था, यानी मैलेफिक प्लैनेट के साथ था। तो मरकरी ने भी यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट दिए, यानी मेंटल क्लैरिटी आपके पास बिल्कुल नहीं थी, मेंटल फॉग था, आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ लीजिए कि एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सिचुएशन बहुत हैवीली फील हुई होगी, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फील हुई होगी, आपकी सोच धुंधली हुई होगी, डिसीजंस अनक्लियर हुए होंगे, कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट हुआ होगा। जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पा रहे थे आप लोग, और जो सुन रहे थे वो समझ नहीं आ रहा था आप लोगों को। दूसरी तरफ जो मार्स था, वो पहले अंगारक दोष बना के बैठा था। मार्स के साथ अगर आपने 26 फरवरी वाली वीडियो देखी हो, चांद ग्रहण वाली, तो उसमें मैंने मार्स का जिक्र किया था, मैंने प्रेडिक्शंस भी दी थी, और वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। अल्लाह ताला करने वाली ज़ात है, हम सिर्फ पैटर्न्स देखते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें पूरी हुई जो चीज़ें हम देख रहे थे। तो अब जो मार्स है वो पाइसेस में आया था, पाइसेस में आने के बाद जो उसकी फायरी नेचर थी वो ख़त्म हो गई, पानी का जो एलिमेंट था पाइसेस का, उसने उसकी एनर्जी को दबा दिया, सैटर्न ने और ज़्यादा दबाव डाला, सन भी था। तो यहाँ पे एक नीच वाली सिचुएशन बन गई थी कि अभी तक आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि बिल्कुल गुस्से वाली सिचुएशन, डिप्रेशन, एनजाइटी, ये सारी चीज़ें ट्रिगर कर रही थी। लेकिन अब मार्स ट्रांजिट कर रहा है एरीज़ में, और एरीज उसका अपना घर है, और ये घर जो है फायरी नेचर का है, फायरी एलिमेंट का है, और मार्स की अपनी जो एलिमेंट है वो फायर है। तो यहाँ पे अब मार्स जो है वो कमज़ोर नहीं रहेगा। अब मार्स यहाँ पे आपको एक्शन प्रोवाइड करेगा, आपको हिम्मत देगा। और एरीज में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्वनी, बहरनी और कृतिका, जिसमें से अश्वनी और कृतिका ये मार्स की एनर्जी को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे फास्ट एक्शन मिलेगा आप लोगों को, हीलिंग वाली आपको एनर्जीज मिलेंगी, क्लियर डायरेक्शन मिलना शुरू होगा। और मार्स यहाँ पे 11 मई से 21 जून तक रहेगा। और मार्स जब एरीज में आ जाएगा तो आपके लिए क्लैरिटी भी वापस आना शुरू होगी, और उन लोगों के लिए रास्ते भी खुलना शुरू होंगे जो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना जानते होंगे। और जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक मरकरी जो है वो ट्रांजिट कर चुका है, पाइसेस से निकल चुका है। पाइसेस में ये नीच का था, जिसकी वजह से आपने कम्युनिकेशन गैप देखा, एनजाइटी देखी, डिप्रेशन देखा। अब वो पाइसेस से निकल चुका है 30 अप्रैल को। तो यहाँ पे अब मरकरी भी पॉजिटिव, यानी आपको मेंटल फॉग जो था वो भी ख़त्म होगा। तो अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपकी सोच, आपकी कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। अब आप इनको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। जब तक ये पाइसेस में था, वीक हुआ था, आपने वीक होते हुए देखा था, आप कंफ्यूज रहे थे, एंशियस रहे थे, मेंटली स्कैटर्ड रहे थे। लेकिन अब आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपको वापस मिलने जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि मार्स जो है वो आपको एनर्जी तो देगा, हिम्मत भी देगा, क्योंकि ये इसी चीज़ का प्लैनेट है। तो ये आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है कि आपका गुस्सा जो है वो कंट्रोल से बाहर हो सकता है। अब चीज़ें आउटब्रस्ट होंगी, मैं बहुत जल्द प्रिडिक्शन पोस्ट करूँगा। आप पोस्ट पर, जो कम्युनिटी पोस्ट होता है उस पर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी पोस्ट की थी, दूसरी भी पोस्ट की थी, वो भी काफ़ी लोगों ने देखी और वो सारी चीज़ें प्रूफ हुई। 18 से 24 तारीख की विंडो में मैंने बता दिया था कि कोई भी जो आप लोगों की इस्लामाबाद टॉक्स हो रहे हैं, जो डिप्लोमेसीज़ हो रही हैं, ये फ़ेल हो जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें हुई, तो मैं अभी आपको एक नई प्रिडिक्शंस भी दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। तो अब आपके लिए एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही हैं। इसका आपकी लाइफ पे, आपकी लाइफ की डायरेक्शन पर क्या इम्पैक्ट आएगा, हम इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो 50% फ़ीस ऑफ है। जब तक ये सीरीज़ अपलोड होगी तब तक ये 50% ऑफ रहेगा। लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, बहुत जल्दी बुकिंग हो जाती है, तो आप लोग अपने स्लॉट्स बुक करवा लीजिए, क्योंकि जब ये सीरीज़ अपलोड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर ये जो 50% ऑफ है ये ख़त्म कर दिया जाएगा। तो
तो फिर वापस अपनी फ़ीस ओरिजिनल पर आ जाएगी। तो आप लोग फिर कहेंगे कि हमारे लिए फ़ीस कम करें, तो फिर नहीं होगी। तो जल्द से जल्द अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, चाहे मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबक्स के लिए करवाना चाहें या मेरे से करवाना चाहें अपने कंसल्टेशन, तो दोनों के लिए फ़ीस 50% ऑफ है। आइए देखते हैं कि अब मार्स जो लाइफ की डायरेक्शन शिफ्ट कर रहा है वो किस तरफ कर रहा है आपके लिए। अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉन है, यानी कि मकर राशि है, यानी कि बुर्ज जद्दी है, तो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है आपके 4th हाउस में। यहाँ पे जो 4th हाउस है ये आपका सुकून है, इमोशनल बेस है, घर है। और मार्स जब भी यहाँ आता है तो अंदर का चैन जो होता है, मन का चैन जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन मार्स चौथे घर से आपके 7वें घर को भी एक्टिवेट कर रहा है, चौथी नज़र से आपके 10वें घर को एक्टिवेट कर रहा है 7वीं नज़र से, और आपके 11वें घर को एक्टिवेट कर रहा है 8वीं नज़र से। मतलब अब जो आपके लिए फेज़ एक्टिवेट हो रहा है वो घर, वो करियर और आपके रिश्ते एक्टिवेट हो रहे हैं, आपके मुनाफे एक्टिवेट हो रहे हैं, फ़ायदे एक्टिवेट हो रहे हैं। करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस की बात करें तो करियर हाईली एक्टिवेट होता है, लेकिन प्रेशर भी उतना ही एक्टिवेट होता है। काम बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, अथॉरिटी से क्लैशेस भी होंगी। 11th हाउस का भी एक्टिवेशन है, तो यहाँ पे मुनाफे भी मिलेंगे आप लोगों को, नेटवर्किंग से फ़ायदे भी उठाएंगे आप लोग, अपने कारोबार को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे थे तो वहाँ से फ़ायदे भी आएंगे। लेकिन 4th हाउस जो एक्टिवेट होता है तो जो मन का सुकून है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे करना ये है कि अपना फ़ोकस आप लोगों ने करियर पर रखना है, प्रोफ़ेशनल बिहेवियर मेंटेन करना है, लॉन्ग टर्म मुनाफ़ों पर फ़ोकस करना है, बॉसेस के साथ ईगो क्लैशेज़ अवॉइड करनी है, इम्पल्सिव डिसीजंस अवॉइड करनी है, स्ट्रेस में गलत डिसीजंस नहीं लेने। स्ट्रेस आउट हो रहे हैं तो रुक जाइए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। बस ख़्याल कीजिएगा कि आप लोग जज़्बात में बह के कोई फ़ैसले ना लें। आगे बढ़ते हैं, लव रिलेशनशिप्स और मैरिड लाइफ की बात करते हैं। तो यहाँ हीट जो है, गर्मा गर्मी जो है वो बढ़ेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि 7वें घर पे आपका जो मार्स है वो चौथी नज़र से देख रहा है। तो आर्ग्यूमेंट्स, डोमिनेंस इश्यूज़ ये डेवलप होंगे। इसके अलावा चौथा घर भी एक्टिव है तो घर का माहौल भी थोड़ा टेंस होगा। तो अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो सकती है, इमोशनल डिस्कनेक्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपने आप को। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि 7वां घर भी एक्टिव है, तो आप लोगों का जो इंटेंस मोमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। सिंगल्स की बात की जाए तो अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन आप लोगों के अंदर सब्र नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको काम कम्युनिकेशन अपनानी चाहिए, पार्टनर को समझना चाहिए। इसके अलावा गुस्सा अवॉइड कीजिए, कंट्रोल कीजिए, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों ने अवॉइड करनी है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, और एक कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है वो आप लोगों ने अवॉइड करना है। हेल्थ की बात की जाए तो ये इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि चौथा घर आपका एक्टिव है। तो चेस्ट पेन वगैरह, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। इमोशनल स्ट्रेस आ सकता है, रेस्टलेसनेस का शिकार हो सकते हैं। तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकती है, एनजाइटी बढ़ सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। रेस्ट प्रॉपर लीजिए, इमोशनल रिलीजेस कीजिए, रूटीन मेंटेन कीजिए, ओवर थिंकिंग अवॉइड कीजिए, स्ट्रेस इग्नोर करना सीखिए, रातों को जागना अवॉइड कीजिए, या लेट नाइट में आप लोग बहुत ज़्यादा फालतू का जागना आप लोग अवॉइड कीजिए। अगर आपका काम है तो ठीक है, वरना वैसे जागना अवॉइड कीजिए। ये ट्रांजिट आपको सिर्फ एक चीज़ सिखाएगा कि जब मन का सुकून नहीं होगा तो जो बाहर से आप कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं वो आपको अपने ऊपर एक बोझ लगेंगी। करियर ग्रो तो करेगा, लेकिन घर और इमोशंस का आपके लिए टेस्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप इन पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।